हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 20 से 21 फरवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका यूपी पुलिस या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई थी। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070 है। गोवर्धन योजना का संबंध अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई और रामसर स्थल यह ईरान में स्थित है। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना शुरू की गई। पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था पहली बार बजट। एमपैक्स युद्धाभ्यास आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कचिपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य है और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ट्रोपैक्स युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में नौसेना का अभ्यास है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। यहाँ पर उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कर लीजिएगा। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है और रक्षा अनुसंधान की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। रक्षा अनुसंधान जिसे डीआरडीओ भी कहते हैं और इसके हेड समीर कामत हैं। हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ है। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला मुक्तसर जिले के ऐनाखेड़ा गांव में 17 फरवरी को शुरू हुआ। कब हुआ था? 17 फरवरी को ऐनाखेड़ा गांव में मुक्तसर जिले में शुरू हुआ है। यह मेला झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। किसके बारे में? झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? पंजाब में प्रारंभ हुआ। सबसे बड़ी बेंच केस कौन सी है? केशवानंद भारती 1973 की है। कौन सी है? केशवानंद भारती 1973 की है सबसे बड़ी बेंच केस। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारतीय केस 1973 में ऐसा कहा गया है। नेता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है जो कि आर्टिकल 21 से संबंधित है। G20 2022 की बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बाली इंडोनेशिया में हुई थी G20 2022 की बैठक। जबकि ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई और क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। और देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे है? बाला फेंक से है। पहला डूरंड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बेंगलोर ने जीत लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीता और सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता। किसने जीता? बांग्लादेश ने सैफ मेला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती। आर्कटिक भेड़िए का क्लोन जिसका नाम माया है, चीन ने इसे तैयार किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्कटिक भेड़िए का क्लोन जो कि माया है इसे चीन ने तैयार किया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। विधानसभा की सीट 403 है। विधान परिषद की 100 सीट हैं। लोकसभा की 80 सीट हैं और राज्यसभा की 31 सीट हैं जो कि अपने आप में सर्वाधिक सीटें हैं। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है और इसकी 2022 की जो बैठक हुई थी वह बाली इंडोनेशिया में हुई थी। G20 की कहाँ हुई थी? बाली इंडोनेशिया में। G20 2023 की बैठक 18वीं जो कि 18वीं बैठक है वह भारत में हो रही है। कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है।
और इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली इसकी थीम है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में शॉर्ट टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13 खिलाड़ी बने हैं, 13वें खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शॉर्ट टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह चेतेश्वर पुजारा बने हैं। कौन बने हैं? चेतेश्वर पुजारा बने हैं। चेतेश्वर पुजारा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट खेलेंगे। इस वजह से वह मैदान पर उतरेंगे, वह अपना शतक पूरा कर लेंगे। जब वह उतरेंगे इस स्टेडियम में तो वह अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावे को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक और फिलिप डाइविंग को दिया गया। किसे दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बेयाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनक्स को दिया गया है। किसे दिया गया? साहित्य का एनी एनक्स को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल कैरोलिना बर्टोजी बेरी साबलेस को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखने हैं जो नोबेल पुरस्कार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपको आगामी एग्जाम में ये तो देखने को मिलेंगे ही। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एडन जेलिंगर, एलिया एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर को दिया गया है। तो किसे दिया गया? भौतिकी का एडन जेलिंगर, एलिया एस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बांदीपुर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये कर्नाटक की है और कर्नाटक की ही कंबाला दौड़ है। सतलुज नदी पर सिपकला दर्रा स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन वित्त इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसे OECD भी कहते हैं, के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सी इस पर है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन वित्त इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सी इस पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। जापान इसमें सी इस पर है। राजकोषीय घाटा 22-23 में कितना है? 6.4% है। मुद्रास्फीति जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं 6.8% है। विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 में $563 बिलियन है। कितना है? $563 बिलियन है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है और 1987 में पहली बार जारी की गई थी और यह देहरादून से जारी की जाती है। वन सर्वेक्षण क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और अंतिम हरियाणा का है। तो आपको याद रखना है कि वन सर्वेक्षण क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है और अंतिम हरियाणा का है। वन सर्वेक्षण प्रतिशत में पहला स्थान मिजोरम का है और अंतिम हरियाणा का है। यहाँ पर पूछा गया था प्रतिशत में। वन सर्वेक्षण प्रतिशत में पहला स्थान मिजोरम का है और अंतिम हरियाणा का है। दोस्तों वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और लोक नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है और अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वाला यहाँ पर बात हुई थी, केंद्रीय चावल अनुसंधान वाला कटक उड़ीसा में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वाला केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था जो कि टीकाकरण से यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है जो कि 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ था। और मिशन इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उज्ज्वला योजना LPG गैस से संबंधित है जो कि 1 मई 2016 की है और बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है?
अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। हाल ही में शहनवाज प्रधान का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक अभिनेता थे। शहनवाज महज 56 साल के थे। कितने साल के थे? 56 साल के थे। शुक्रवार शाम को हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। उन्होंने वेब सीरीज मिर्जापुर, गुड्डू भैया और ससुर जी के किरदार में पॉपुलैरिटी बटोरने वाले शहनवाज प्रधान ने अनिल कपूर के साथ 24, व्योमकेश बख्शी, तोता वैस मैना और शाहरुख खान की रईस और सैफ अली खान की मूवी फैंटम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शहनवाज प्रधान का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह अभिनेता थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह है। और पहले पहले कौन थे? केसी नियोगी थे। तो आपको याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में एन के सिंह हैं और पहले केसी नियोगी थे। महान्यायवादी वर्तमान में आर वेंकट मणि हैं और महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? 76 है। और पहले महान्यायवादी शीतल बाढ़ थे। कौन थे? शीतल बाढ़ थे। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम.वी. सुचेंद्र कुमार। एम.वी. सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना का उन्हें नया उप प्रमुख बनाया गया है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण है, राजकीय पेड़ नीम है, राजकीय पुष्प चमेली है और शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कुचिपुड़ी है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और राधा रेड्डी भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सीएजी यानी क्या कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? राजीव कुमार हैं। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। जारवा और सेंट लीज जनजाति अंडमान निकोबार की हैं। कहाँ की हैं? जारवा और सेंट लीज जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने कहा टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन करेगा। तो आपको यहाँ पर आपसे पूछा था कि हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने कहा टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन करेगा। तो इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन होगा। मुंबई महाराष्ट्र में वस्त्र मंत्रालय का टेक्नो टैक्स 2023 का आयोजन होगा। टेक्निकल टैक्स टाइल्स से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नो टैक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी 2023 के दौरान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का यह सबसे बड़ा आयोजन है। किसका है? भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का सबसे बड़ा यह आयोजन है जो कि 22 फरवरी से 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वस्त्र मंत्रालय कहाँ करेगा टैक्स 2023 का आयोजन? मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। कौन सा है? सबसे छोटा भारत का राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में यानी आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा कौन सी? हिंदी। हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के फ्रोजन सी फूड पर किसने प्रतिबंध हटाया है? कतर ने हटाया। किसने हटाया? कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। भारत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। और कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। किसमें? आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं अभिलाषा बराक।
सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल महिला कौन है? सुरभि जगमोला है। कौन है? सुरभि जगमोला है, जो कि प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल हुई थी। विश्व के सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। विश्व का सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, जबकि भारत में गुजरात है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व में सबसे तटीय सीमा वाला कौन सा है? कनाडा है। और भारत में कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। वुड डिस्पैच डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित है। वुड डिस्पैच डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है। हाल ही में एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है। किसने किया है? एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है। किसके द्वारा? एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश। तो दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा गया था कि हाल ही में एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है। तो एम्स ऋषिकेश एम्स से टीबी के मरीजों के लिए ड्रोन से दवा भेजने का सफल ट्रायल किया गया है। और ये ड्रोन ऋषिकेश से आधे घंटे में 3 किलो की दवाई का पार्सल टेरी अस्पताल में लेकर पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? टेरी अस्पताल में लेकर पहुंचा। और इसी के साथ ड्रोन से दवा भेजने वाला ऋषिकेश देश का पहला एम्स बन गया है। कौन बन गया है? ऋषिकेश देश का पहला एम्स बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर था एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश, जो कि तपेदिक की दवाइयाँ पहुँचाने वाला पहला एम्स बन गया है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है। और बिहू त्योहार असम का है। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य किसके हैं? पंजाब के हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। और तमिलनाडु में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन ने मासिक धर्म अवकाश कानून के तहत महिलाओं व लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अवकाश प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मासिक धर्म में अवकाश देने वाला पहला देश कौन बना है? स्पेन बना है। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। और सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। हाल ही में ऑल इंडियन काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के कथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट BPRD। यानी ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने ऑल इंडियन काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन ने इसके साथ मिलकर कथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। किसने? ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने
कथन कवच 2023 का शुभारंभ किया। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का? पुर्तगाल का निवासी था। और हवा महल जयपुर में, यानी जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य की है, यानी कौटिल्य की है। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजन अंबा। राजन अंबा जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? एमडी और सीईओ बने हैं राजन अंबा। ओणम त्योहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। कौन सी है? गंगेटिक डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। कैसा है? हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। और रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। ओणम त्योहार केरल का है। हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि डेनमार्क ग्लोबल लेबर रेजिलियंसी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर है। यह इंडेक्स रोजगार अवसर में उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता व उससे लड़ने की क्षमता को मापता है। किसे मापता है? यह इंडेक्स रोजगार अवसर में उतार चढ़ाव का जो सामना करने की क्षमता व उससे लड़ने की क्षमता को मापता है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुई थी। और चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के युग को कहा जाता है। और वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां के युग को कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य हुआ था। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए शुरू किया गया। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। दोस्तों हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर FY 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6.2।
6.2%। जारी मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी 6.2% की दर से बढ़ेगी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग बेली थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश कितने हैं? 193 देश हैं। कितने हैं? 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सदस्य देश कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चिली। चिली ने भारत के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ है। सारथी ऐप सेबी का है और सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से के लिए शुरू किया गया है और निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। निपम ऐप को किसके लिए शुरू किया गया? बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए शुरू किया गया। COP15 जैव विविधता से संबंधित है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू हुआ। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गॉर्जियन शुरू हुआ है? तो यह जापान की दोबारा से रिपीट हो गया है। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ और संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संविधान सभा ने। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में हुए थे। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया। 6ठे चरण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को बढ़ाना एवं वर्षा जल को अधिक सेवन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश में मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी।
नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में, यह सभी स्थित हैं। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन ये सभी आते हैं, जबकि ये द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड वन में दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। ये दोबारा से रिपीट हो गया है। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलम मोहन। नीलम मोहन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं। यूट्यूब की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने नए CEO के नाम से घोषणा की है और कंपनी की पूर्व CEO सुसान बोज्की पहले कौन थी? कंपनी की पूर्व CEO सुसान बोज्की के इस्तीफा के बाद इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यानी किसे बनाया गया है? नील मोहन को अमेरिकी यूट्यूब का CEO बनाया गया है। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 17 फरवरी। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। EEG का संबंध मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। EEG मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग तकनीकी मेले का उद्घाटन किया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर को दिया गया है। किसे दिया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश को दिया गया। शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी शीर्ष पर हैं और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक शुरू की गई और दूसरी दिल्ली से कटरा तक और तीसरी गांधीनगर से मुंबई तक और चौथी दिल्ली से ऊना तक चलेगी। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक शुरू की गई है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक शुरू की गई है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फुटबॉलर। दोस्तों वह फुटबॉलर थे। तुलसीदास बलराम फुटबॉलर थे और फुटबॉलर तुलसीदास बलराम ने एशियाई गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और हाल ही में 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गाना नाटू नाटू है जो कि RR फिल्म का है, RRR फिल्म का है, मूवी का है। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया जबकि 51वां रजनीकांत को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीव को दिया गया है अवार्ड। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फिजी। फिजी में
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज प्रतिमा का अनावरण किया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस यह दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमा शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बेंगलोर यानी कर्नाटक। बेंगलोर ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमा शहर के रूप में शुमार हुआ है। मैसूर के संस्थापक कौन था? हैदर अली था। टीपू सुल्तान जैकोबिन दल का नेता था और 1799 में इसकी हत्या कर दी गई थी। हम्पी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही है और 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का मंदिर अंकित है। 49वें मुख्य न्यायाधीश यूई ललित थे। कौन? यूई ललित थे। और जबकि वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है पूर्व डीजीपी वीरेंद्र सिंह को। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। एरड़ अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला है भानुगुप्त, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एकता प्रणाली को किसने शुरू की? एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एरड़ अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला, ऐसा भानुगुप्त ने कहा। हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। और ठोस अपशिष्ट से मतलब होता है कचरे से हाइड्रोजन यानी सॉलिड वेस्ट टू एंड हाइड्रोजन प्लांट बनाने का पहला संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में लगाया जाएगा। इस पर कुल 430 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कचरे से जो हाइड्रोजन संयंत्र है, वेस्ट टू हाइड्रोजन जो प्लांट है, वह कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैटकॉफ को कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और 44वें शतरंज ओलंपियाड खेल चेन्नई, तमिलनाडु में हुए थे। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। रोवर मिशन यूएई का है, यानी किसका है? रोवर मिशन यूएई का है, जो कि राशिद है। जूरोंग किसका है? जूरोंग एक मंगल मिशन है जो कि चीन ने भेजा है। लूसी मिशन नासा का है और आर्टे मिशन भी नासा का है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि लूसी मिशन और आर्टे मिशन किसके हैं? नासा के हैं। और यहाँ पर था रोवर मिशन, जो कि यूएई का एक राशिद मिशन है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें
62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे 20 से 21 फरवरी तक की करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आप इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन में लाइएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या हुआ, हमें मोटिवेशन मिलेगा और चैनल भी ग्रो होगा। अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।